ना बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर है हमारा 02223001634। यहाँ पर आप हमें 02223001635 पर कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले गुरुवार के बाजार का हाल आपको बता देते हैं। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मामूली तेजी के साथ बंद हुए और लगातार 9वें दिन बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 60,431 और निफ्टी 17,828 के अहम स्तरों पर बंद हुए। बैंक निफ्टी 575 अंकों की बढ़त के साथ 42,132 के लेवल पर जाकर हुआ बंद। और बाजार की इस तेजी में बैंकिंग शेयर सबसे आगे रहे, जबकि आईटी स्टॉक्स में आज जोरदार बिकवाली देखने को मिली। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार को कहां से मिल रहा है दम, जिसके बूते इसमें लगातार 9वें दिन रही तेजी। लंबे वीकेंड से पहले भारतीय बाजारों के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन भी रहा बेहद शानदार। आज का ट्रेडिंग सेशन क्यों, ये पूरा हफ्ता, पिछला हफ्ता भारतीय बाजार इस नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के बाद से जिस तरह से जबरदस्त तेजी के मूड में आए, वाह क्या कहना। और आज भी भरपूर तेजी हुई। अब आप निफ्टी देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कहाँ, मुश्किल से 15 पॉइंट तो ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 17,800 के ऊपर लगातार दूसरे दिन बंद होना, और वो भी लंबे वीकेंड से पहले, वीकली एक्सपायरी के दिन, लाजवाब है, बहुत अच्छा कहा जाएगा। और फिर भी आपको लगता है नहीं, तो फिर देखिए बैंक निफ्टी, जहां पर 500 पॉइंट से ज़्यादा का बड़ा उछाल, 42,100 के ऊपर की क्लोजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार कही जाएगी। आज हुआ यूं कि टीसीएस के नतीजे के बाद आईटी शेयर थोड़े ठंडे रहे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन निफ्टी को ऊपर ले जाने की और मजबूती देने का पूरा जिम्मा उठाया बैंकिंग शेयरों ने, और उसमें भी ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स। तो आज प्राइवेट बैंक्स की तेज़ी की बदौलत बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त एक्शन दिखाया और 42,000 के ऊपर की तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत क्लोजिंग दी। आज की क्लोजिंग में 2-3 खास बातें हैं। एक तो ये कि आज वीकली क्लोजिंग, क्योंकि कल बाजार बंद है, सैटरडे संडे, तो लंबे वीकेंड के पहले कॉन्फिडेंस होना बड़ी बात है। डे हाई पर, वीक के हाई पर जाकर बाजार का बंद होना बड़ी बात है। लगातार 90 दिन हरे निशान में बंद होना, हायर हाइज हायर लोज बनाकर बंद होना बड़ी बात है। इसके अलावा सपोर्ट जो आ रहा है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, एफआईएस की दमदार खरीदारी है, तकनीकी तौर पर मजबूत बाजार है। और आज जो बड़ा सहारा मिला, भले टीसीएस के नतीजे दमदार ना हो, लेकिन इकोनॉमिक डेटा जो हमारा है, हमारे खुद की महंगाई के और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डेटा आए थे, उन्होंने बाजारों में जोश भरा, और इन सब के दम पर भारतीय बाजार ऊपर जाकर बंद होने में कामयाब रहे। तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है, लगातार 9 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी 10 में से 9 दिन लगातार ऊपर बंद हो, इनफैक्ट 11 में से 10 दिन लगातार ऊपर बंद होता हुआ दिखा है, सिर्फ एक दिन नेगेटिव रही। तो ओवरऑल बड़े मजबूत ट्रेंड में वीकेंड को भूलते हुए, दरकिनार करते हुए भारतीय बाजारों में दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर शानदार क्लोजिंग। आइए अब सीधे हमारे खास मेहमान के पास चलते हैं, अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी, लगातार 9 दिन से बाजार में तेजी का रुख कायम है, रिजल्ट सीजन भी ऑन है, कुछ अच्छे, कुछ खास नतीजे नहीं भी हमने देखे हैं अब तक। समझना चाहेंगे कैसा बाजार का अब आपको मूड और माहौल नजर आने वाला है आने वाले टाइम के लिए। देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि अब पिछले 8-10 दिनों में जो मार्केट में उछाल आ गया है, उसका ज़्यादातर कोरिलेशन आपको डॉलर इंडेक्स से लेना चाहिए। डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है और डॉलर वीक हो रहा है, और उस कारण से एफआई की जो खरीदारी है वो पिछले 8-9 दिनों में वापस पॉजिटिव हो चुकी है। तो डॉलर इंडेक्स जब तक वीक रहता है, डॉलर वीक रहता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में ये जो तेजी का माहौल है, एफआई का फ्लोज का सिलसिला है, वो चलता रहेगा और मार्केट्स नई ऊंचाई को छू करेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, लेकिन अभी जब नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, तभी मार्केट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाएगी। और आज इन्फोसिस के नंबर आ गए हैं। आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आने वाले हफ्तों के लिए, क्योंकि नतीजे इन्फोसिस के उम्मीद से काफी खराब आ चुके हैं। लेकिन अदरवाइज ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, ये ऐसे सेक्टर्स हैं, और बैंक्स ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हमको लग रहा है बहुत अच्छी तेजी और भी मार्केट में रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच विल बी बेटर। और इंडेक्स को तो मैं कहूंगा कि कोई भी गिरावट आती है तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट है, इसमें कोई इमीडिएट पैनिक नहीं है। और ऊपरी लेवल में मुझे लग रहा है कि 17,800-900 तक जब